नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है, आज इनका लेक्चर चल रहा था वायरिंग के ऊपर। तो पहला ही वायरिंग है, ऑलरेडी हमारे कितने क्लास हुए थे वायरिंग के ऊपर स्प्लेंडर का? 3 हुआ था और वापस मेरा एक चौथा चल रहा है। क्योंकि एक बार एक चीज को हमने समझा तो वापस रिपीट करने की जरूरत है क्या? नहीं। वायरिंग तो स्प्लेंडर का सबको आ रहा है ना, एक एक तार कलर के साथ सब कुछ मालूम है। अभी हम वापस रिवीजन करेंगे तो वापस ये दिमाग से वो स्प्लेंडर का कीड़ा निकल जाएगा। फिर दूसरा स्प्लेंडर आने के बाद इंडिकेटर के कलर बदले नहीं होंगे, चाहे B6 का भी कलर आप अभी बोल सकते हो, क्योंकि आपका वायरिंग का हो गया ना। येलो कलर यानी कि लाइट के लिए, ग्रीन कलर ग्राउंड के लिए, फिर इंडिकेटर का ऑरेंज कलर है लेफ्ट इंडिकेटर का। देखो सबको सबकी चीज मालूम हो गई। तो अभी क्या है, वायरिंग में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई है ये BS6 से नहीं है। बहुत BS6 आसान है, हमारी लड़ाई किससे होने वाली है? EV से। दोस्तों यहाँ पे देखो कितना सारा वायरिंग है। यहाँ पे एक एक वायरिंग हम यहाँ पे सिखाते हैं स्टूडेंट के, हर एक के हाथ में एक वायरिंग दी जाती है, वायरिंग सिखाते हैं। यहाँ पे वायरिंग बहुत कम है, लेकिन तुम्हारे रूम में वायरिंग है ना, तो हर एक के रूम में वायरिंग होती है, वायरिंग हम सिखाते हैं। वायरिंग के ऊपर आपको फोकस क्यों करना है? क्योंकि हमारी लड़ाई BS6 से आती है, बहुत आसान है, लेकिन हमारी लड़ाई है EV के साथ, वायरिंग के साथ। उसके लिए हमने अभी क्या बताया आपको, ये ओम्स क्या होते हैं। अभी ये खाली थोड़ा सा आपको ट्रेलर दे रहे, ज्यादा लोड लेना है क्या आपको? हम रिपीट आज वापस अगला वायरिंग होगा तभी रिपीट करेंगे, वापस रिपीट, फिर ये ओम्स का कीड़ा निकल जाएगा, है क्या नहीं आपके दिमाग से? तो ये के, तो चलो हम शुरुआत करते, क्योंकि लोगों को भी समझना है। तो ये कि कॉइल कैसे बनाना है समझ में आ गया। अभी एक कॉइल को चेक करना है तो कंपनी का हर एक का क्या है वैल्यू आपको मालूम है। क्योंकि अगर हम जितना वायर लोगे, अगर ज्यादा करंट बना के दे देंगे सीढ़ाई को, तो सीढ़ाई क्या होगा? ब्लास्ट होगा। फिर कम बना के देंगे तो वो पूरा डिस्चार्ज होगा क्या? यानी कि उसके लिए कंपनी ने जैसा सीढ़ाई होता है वैसी उसके अंदर कॉइल क्या किया है, फिट किया है। तो उसके लिए अगर आपका गाड़ी का करंट नहीं आता है तो हम क्या करवाते हैं, कॉइल प्लेट खोलते हैं और जहाँ पे नहीं तो डायरेक्ट कॉइल नया डालते हैं। अगर नसीब अच्छा होगा तो करंट आता है, नहीं तो फिर हम दूसरा कुछ तो भी ढूंढने चले जाते हैं, बराबर ना। तो आपको कॉइल में क्या करना है, मैंने क्या किया था, एक तार लिया था, यहाँ पे क्या किया मैंने, क्लिप लगा दी, क्लिप कापी लगा दी ग्राउंड में, और एक तार ऐसे वाइंडिंग किया, बाहर निकाला। इसमें से स्टार्टिंग कॉइल का वायर का कलर कौन सा है? ब्लैक के ऊपर रेड। अगर ब्लैक के ऊपर रेड वायर है, ये किधर है आपका? ऊपर ही है। तो वहां पे चेक करेंगे मल्टीमीटर से, एक रेड है तो बिप को क्या करना है, बिप पे लगाना है। उधर एक लगा देंगे बॉडी ग्राउंड, यानी कि इंजन ग्राउंड करेंगे, बॉडी ग्राउंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बिप मिलेगा। तो बिप मिल रहा है, यानी कि ये कॉइल यहाँ से लेके आपको जहां तक मिल रहा है वो ओके। यानी कि वायर अगर कट होगा तो ये काम करेगा क्या, आपको करंट मिलेगा क्या ये पॉइंट तक? तो ये चेक करना है तो हमें कैसे चेक करना पड़ेगा, मल्टीमीटर पे बिप लगाना पड़ेगा। दूसरा है, हर एक की गर्म होने के बाद हम क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू खत्म होती है, तो ये कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम मिलेगा। तो कम मिल रहा है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा उसका रेजिस्टेंस कितना है, कितने पे होना चाहिए। ये सारा हम क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। ये हमें खेलते खेलते ही सीखना है। आपको मालूम होगा ऊपर बच्चे लोग कौन से लेवल से चेक करते, टेंशन है क्या उनको? तो खेलते खेलते सीखना है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ से देखो, एक ब्लैक के ऊपर ये वायर है, ये ब्लैक के ऊपर रेड कलर का ये वायर मैंने लिया, तो ये कॉइल कौन सी हो गई? यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का वायर लिया, तो ये कॉइल कौन सी हो गई? यहाँ से मैंने येलो कलर का वायर बाहर निकाला, तो ये कॉइल कौन सी हो गई? लाइट कॉइल। कॉइल बनाने का काम एक जैसा ही है। आपको मैंने दूसरा भी जो हम रेगुलर देखते हैं वही कॉइल कैसे बनाए वो भी दिखाए। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी ये इसके ऊपर क्या लगने वाला है, ये कॉइल मैंने फिट किया ना अभी कॉइल प्लेट में। यहाँ पे क्या किया, ये कॉइल लिया, यहाँ पे 7 नंबर का स्क्रू, 8 का है, जो भी XYZ है, तो स्क्रू से यहाँ पे टाइट किया है और ये वायर बाहर निकाला। इसके ऊपर क्या लगाते हम? मैग्नेट लगाते। क्या लगाते? मैग्नेट। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा मैग्नेट।
वाइंडिंग कैसे करना है समझ में आ गया ना आपको? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये मैग्नेट ले लेंगे। ओके, अभी मैग्नेट है तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, ये रोटर आ गया। क्या आ गया? रोटर। रोटर के अंदर क्या होता है? मैग्नेट। ये रेड कलर का क्या करेंगे हम, ये देखिए एक मैग्नेट यहाँ पे आ गया, दूसरा मैग्नेट यहाँ पे आ गया, तीसरा वाला मैग्नेट यहाँ पे आ गया और चौथा वाला मैग्नेट यहाँ पे आ गया। बराबर। अभी ये मैग्नेट में दो पोल होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है साउथ पोल और एक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक साउथ होता है एक नॉर्थ होता है। साउथ को और नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? प्लस माइनस में बोलते हैं ना। साउथ क्या होता है हमारा? प्लस, और नॉर्थ क्या होता है? तो साउथ यहाँ पे क्या आ गया? प्लस, और नॉर्थ क्या आ गया? माइनस। तो यहाँ पे मैं साउथ लिखूंगा। क्या लिखूंगा? साउथ। यहाँ पे क्या लिखूंगा? नॉर्थ। यहाँ पे क्या लिखूंगा? और यहाँ पे, तो नॉर्थ के बाजू में क्या है? साउथ। साउथ के बाजू में नॉर्थ, नॉर्थ के बाजू में साउथ। या इसे सीरीज से क्या किया है? मैग्नेट लगा दिया। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करवाते? किक मारते। तो ये कॉइल में से क्या होता है? करंट बाहर मिलता है ना। अगर कॉइल खराब होता है तो हम पहला क्या करते? स्पार्क करवाते। स्पार्क करवाने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए? वापस स्पार्क मिलना है। अगर स्पार्क नहीं मिलता है तो हम बोलते अरे अंदर से करंट नहीं आ रहा है, यानी कि ये कॉइल के अंदर कुछ तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो साउथ यानी कि क्या आ गया? नॉर्थ यानी कि साउथ यानी कि माइनस। अभी किक मारने के बाद ये कॉइल क्या करवाती? करंट बनाती। तो ये जो साउथ पोल है, ये अगर यहां से गुजरता है तो ये कॉइल में से कौन सा करंट बनेगा? प्लस। अभी साउथ गया, ये नॉर्थ क्या होगा? इसके सामने आएगा, तो यहाँ पे कौन सा करंट बनेगा? वापिस ये साउथ आ गया तो कौन सा करंट बनेगा? वापिस नॉर्थ। प्रसाद माइ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। ये क्या हो रहा है? स्पीड में जितना हम रेस करवाते, यानी कि इंजन का क्या होता है? आरपीएम बढ़ता है। ये मैग्नेट स्पीड में चलता है ना, तो ये क्या करेगा? उतनी स्पीड से प्लस माइनस करंट देगा। तो यहाँ पे देखो हम गाड़ी चलाते, क्या करवाते? गाड़ी चलाते टाइम पे एक्सीलेटर करवाते, तभी लाइट आपको ज्यादा मिलती। एक्सीलेटर छोड़ने के बाद लाइट वापस कम होती ना। यानी कि इंजन, ये जो मैग्नेट है कॉइल है, ये स्पीड में अगर मैग्नेट चल रहा है तो इस स्पीड में क्या करेगा? ज्यादा करंट बना देगा ना। अगर ये धीरे घूम रहा है तो धीरे करंट आएगा। आ रहा है ना समझ में? चलो, तो ये जो करंट है ये कौन सा है? प्लस माइनस। और ये करंट है ये हम बना रहे ना, क्या करते? अल्टर करते। क्या करते? अल्टर। सादा सिंपल है। अगर हम सिलाने वाला, अल्टर ये नाम किधर सुना है? सिलाई मशीन वाले। ये आपको कपड़ा अल्टर करके मिलेगा, यानी कि जो कपड़ा है उसको हम बना के दे देंगे। तो अल्टर किया हुआ करंट, यानी कि बनाया हुआ करंट, ये हम करंट बनाते मैग्नेट के जरिए, या कॉइल से करंट बनाते। यानी कि इसको क्या है? ये करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इसी करंट। अभी वापस ये मल्टीमीटर पे, ये आपका मल्टीमीटर पे ये करंट एसी, और करंट दो टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। अगर मल्टीमीटर से करंट चेक करना है तो हम करंट को क्या बोलते हैं? वोल्टेज में मापते। किस में मापते? तो वोल्टेज का क्या आएगा? वी आएगा। वी आएगा। अभी हम किधर जाएंगे? दवाखाने में जाएंगे। क्या करेंगे? आईसीयू सबने देखा है क्या? सोए नहीं, देखा है ना दूर से। मैंने बहुत देखा है क्योंकि मैं उधर ही बहुत दिन तक था। तो ठीक है, तो आपको जब हम मॉनिटर देखते आईसीयू का, तो वहां पे एक लाइन ऐसी होती है और आदमी डेड होने के बाद सीधी लाइन होती है, वो भी मैंने देखा है। यानी कि उसमें से क्या समझ में आ गया? अगर आपका सांस अंदर जा रहा है तो यहाँ पे पल्स क्या होगा? बढ़ेगा। वापिस हम सांस छोड़ देंगे तो 2 मिनट के लिए अंदर सांस होता है क्या? कम हो गया, बढ़ गया। यानी कि सांस आने के बढ़ गया, छोड़ दिया, कम, बढ़ गया। यानी कि ये अगर हमें मापना है तो ये भी है प्लस करंट माइनस, प्लस माइनस। तो ये लाइन जो है ये क्या है? वेरिएबल लाइन है। क्या है? तो ये वोल्टेज पे
एक लाइन कुछ इस तरह है मल्टीमीटर पे, देखो यहाँ पे मल्टीमीटर पे एक लाइन है, तो यहाँ पे 200 और कितना है 750 है। देखो येलो कलर, उसका कलर कौन सा है, तो येलो कलर के दो जो नंबर है डिजिट नंबर 200 और 750 वो भी येलो कलर के। तो यहाँ पे जो कलर है अभी हर एक मल्टीमीटर में अलग अलग होगा ना, लेकिन ये के वी यानी कि, और ये जो ऐसा लाइन दिख रहा है ये कौन सा है आपका, यानी कि इसी कौन सा। तो दोस्तों यहाँ पे हम अलग ही लेवल से सिखाते, ऐसे ही खेलते खेलते सिखाते स्टूडेंट को, और ये स्टूडेंट यहाँ से जाने के बाद वापस ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, क्योंकि AC DC मल्टीमीटर, अभी इनको पहले क्या बोला मैंने आपको, मेहनत बहुत करना है, मुझे मालूम नहीं है, यहाँ से भर भर के लेके जाओ, कितना लेके जाओ, बस आपके आगे कोई रुकने वाला ही नहीं है, क्योंकि इतना नॉलेज लेके जा रहे ना, नॉलेज ही आपको टॉप में बनाता है ना। आपके पास नॉलेज है, अभी कोई बुलेट का काम कर रहा है तो उसको बुलेट का नॉलेज है, हीरो होंडा के पास आ गए तो वो आएगा क्या, उसको कुछ सर खो जाते बैठेगा। लेकिन बुलेट वाला और हीरो होंडा का एक आदमी सब गाड़ी का काम कर रहा है, उसके पास वो नॉलेज कलेक्ट किया ना, हीरो होंडा का काम करके उसने हीरो होंडा का नॉलेज कलेक्ट किया, बुलेट का किया। वैसे हमें क्या करना है, यहाँ से नॉलेज कलेक्ट करना है, आपको हर वायरिंग देखना है। अभी हीरो होंडा का पहला वायरिंग का कलर अभी यहाँ पे एक्सपर्ट बहुत है, लेकिन ये लेवल तक आपको मालूम था क्या। और आपने भी देखा होगा हम बहुत मेहनत करते, 3-3 4-4 बार एक टॉपिक, लेकिन एक बार नॉलेज आ गया तो हमें इतनी भागने की जरूरत है क्या। शुरू में आपको बहुत दिक्कत होगा, कलर अलग अलग आएंगे, क्योंकि हीरो का अलग है, होंडा का अलग है, सुजुकी का अलग है, बजाज का अलग है। कुछ वादा नहीं, मेहनत करो और एक सिस्टम समझ के ले लो। चलो दोस्तों, आपको भी अगर बेस्ट मैकेनिक बनना है, एक इंजीनियर बनना है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर है, जल्दी से जल्दी कॉल करिए, क्योंकि अभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर का है, आपको दिसंबर में भी मिलेगा, नहीं तो जनवरी में मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप कॉल करिए और आपका एडमिशन करके लीजिए। धन्यवाद।